नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज। बिहार के नवादा विधानसभा क्षेत्र में नवादा में हैं और नवादा विधानसभा में क्या विकास हुआ, इसके साथ ही पूरे नवादा जिला में जहां सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के सांसद, विधान पार्षद सभी हैं, इनके विकास क्या हुए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोजपा आर के महिला नेत्री खुशबू सिन्हा जी हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले सत्य श्यामला न्यूज को धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को दिल से शुक्रिया, प्रणाम। अभी जब हम आपके पास आ रहे थे तो नवादा सब्जी मंडी से लेकर के नारदीगंज रोड होते हुए आपके घर तक आने में बाइक चलाना मुश्किल है, उसके बाद भी लोग कहते हैं कि विकास हो रहा है। ये किस तरह का विकास है? तो हम तो लगातार यही कह रहे हैं, हम बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं कि नवादा में विकास के नाम पे एकदम जीरो है। नवादा के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या वार्ड पार्षद हो, जो भी हो, सिर्फ अपना पैकेट गरम कर रहे हैं, पैकेट का विकास कर रहे हैं। बाकी जनता का कहाँ विकास हो रहा है वो तो आप भी जान रहे हैं और नवादा की जनता भी जान रही है। जबकि नवादा में सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद भी हैं, उसके बाद भी अगर नवादा की यह स्थिति है तो जनता तो शर्मसार है वोट देकर। सत्ता पक्ष के विधायक कहाँ हैं? कौन कह दिया कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं? वो तो विरोधी दल के विधायक हैं नवादा में। अभी तक तो विरोधी ही दल के हैं, तो फिर सत्ता पक्ष के विधायक नहीं है। और अगर सत्ता पक्ष के होते तो जरूर विकास होता, नहीं है इसलिए तो नवादा का ये दुर्गति है। नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक नहीं हैं, विधान पार्षद, तीन विधान पार्षद सत्ता पक्ष के हैं, सांसद जो हैं वो भी सत्ता पक्ष के हैं, और बाकी वार्ड पार्षद और काफ़ी फंड हैं। विकास पुरुष, विकास के महामानव नाम दिया गया है आपके सांसद का, उसके बाद भी अगर नवादा का विकास नहीं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। नवादा देखिए एकदम दुर्गति स्थिति में था, जो कि अभी सांसद जो अब आए हैं नवादा में चुना के लगभग 1 साल होने को है। तो एक साल वही 1 साल समथिंग हुआ है। तो 1 साल में तो हमको लगता है कि जितना उनसे बन पड़ा है, अब बहुत बड़ा यहाँ पे छेद है, नाला है, तो उसको भरने में भी तो समय लगेगा ना। अभी धीरे धीरे वो शुरुआत किए हैं। एकदम नगण्य स्थिति में रेल था, बहुत सारा चीज़ यहाँ नहीं था, जो कि धीरे धीरे वो देने का काम कर रहे हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है कि 5 साल रहेंगे तो जरूर नवादा का डेवलप हो जाएगा। अभी आप रेल की बात की मैडम, यही हमें आश्चर्य लगता है। मैं भी नवादा से ही हूँ, नवादा जिला का ही वासी हूँ, मतदाता हूँ। दुर्भाग्य लगता है यहाँ के पब्लिक और जनप्रतिनिधि की बात जब सुनते हैं, फेसबुक पर देखते हैं कि सांसद महोदय का देन है कि रेलवे, ये रेल आ गई, वो रेल आ गई। जब किसी भी रेल खंड का दोहरीकरण होता है तो रेल डिपार्टमेंट जो है उसमें ट्रेनें बढ़ाती हैं ताकि यात्री की संख्या बढ़े और हमारा इनकम बढ़े। उसी नीति के तहत किउल गया रेल खंड में दोहरीकरण हुआ और उसमें ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। तो इसमें सांसद महोदय का क्या योगदान और क्या उनका पीठ थपथपाना? देखिए, बिना मांगे तो भीख नहीं मिलता है। तो रेल कैसे यहाँ से किउल गया में मिल जाता बिना यहाँ से लोग बिना मांग किए हुए, और बिना यहाँ के सांसद महोदय रेल मंत्री से मिले हुए एक भी रेल यहाँ पॉसिबल नहीं था। नवादा एक बहुत पिछड़ा जगह माना जाता है, इसको प्रतिनिधि बनाए हुए हैं। हालांकि नवादा पूरे ये बिहार में सबसे पॉपुलर जगह है। लोग चाहते हैं कि हम नवादा का जनप्रतिनिधि करें। नवादा इसलिए पॉपुलर है हमारे हिसाब से कि जो दूसरे क्षेत्र से या अपने क्षेत्र से पंचायत का मुखिया नहीं बनते हैं और नवादा के सांसद बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जो अपने क्षेत्र में, जो अपने जिला में, अपने विधानसभा या अपने लोकसभा में फैले
फेल्यूअर होते हैं वो नवादा में आके टॉप बन जाते हैं, ये तो इतिहास रहा है। लेकिन अभी वर्तमान फिर भी बक्सर में जमानत जब्त करके जी फिर भी जब नवादा के सांसद जब यहाँ से चुना के आए तो वो कुछ छोटा छोटा काम जो हुआ वो किए हैं। हालांकि धरातल पे अभी तक वैसा कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन कुछ काम किए हैं। तो जहाँ आप रेगिस्तान जाइएगा वहाँ सुखाड़ है, बिल्कुल सुखाड़ है, और वहाँ थोड़ा सा अगर पानी दिख जाए तो उसी में लोग छपछपाने लगते हैं। तो बस वही बात है, नवादा में सुखाड़ था, बिल्कुल कुछ नगण्य था, कुछ भी नहीं था। अगर साप्ताहिकों ट्रेन यहाँ मिला है लोगों को तो उसी में उत्साह है, क्या किया जाए। अभी परसों की घटना है, पटना में एक सरकारी विद्यालय है चिचकोहरा में, सचिवालय से बहुत दूरी पर नहीं है, और वहाँ एक पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा को जला हुआ शरीर बाथरूम से मिलता है, और उसके बाद प्रशासन आती है, उसे पीएमसीएच, एम्बुलेंस तक उसको नसीब नहीं होता है पीएमसीएच ले जाने के लिए, ऑटो पर किसी तरह से लाद करके ले जाया जाता है। बिहार में एक तरफ नीतीश सरकार और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, दूसरी तरफ बिहार में बेटियों के साथ कभी उनकी अस्मिता के साथ खेल हो रहा है, कभी उनको जिंदा जला दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का अगर शर्मसार घटना कोई भी किया है उसको तो खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं है। एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर कोई भी इस तरह का घटना किया है तो अगर वो सामने अभी मिल जाए तो हम गोली मार दें, दूसरा बाद में हमको क्या होगा वो हमको पता नहीं है। लेकिन आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह विपक्षी यहाँ आतंक पे आतंक किए जा रहे हैं। अभी आजकल की घटना है, मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार को, माँ को किस तरह से विपक्ष के नेता खड़े हैं और वहाँ से गाली गलौज हो रहा है। जब बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी विपक्ष के अथी में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं तो आम जनता क्या करेगा। पिछला लोकसभा में आप देखें कि मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जमुई में मंच से गाली गलौज किया गया माता जी को। तो ये विपक्ष का बहुत घिनौना चाल है। वो नार में जो घूमने निकले हैं उसमें उनका घूमने का ये पर्पस नहीं है, आतंक फैलाने का मतलब है। सिर्फ वो जगह जगह जा रहे हैं, जिला जिला जाके वाच कर रहे हैं कहाँ क्या किया जाए, कहाँ क्या उपद्रव किया जाए जिससे सरकार बदनाम हो। आप अगर यह बात कहती हैं कि विपक्ष ने ऐसा किया है तो विपक्ष की एक महिला जो विडो है, भारत की बहू है, उसको जर्सी गाय से संबोधित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने शुरुआत किया था। तो यह तो तय है ना, आप पढ़ी भी हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब जो किए वो उनकी अपनी सोच है, तो उसी तरह से तो नहीं करना चाहिए ना, नहीं भीड़ में नहीं करना चाहिए। मेरे नेता को जमुई में यहाँ के जो विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं उनके सामने मेरे नेता श्री चिराग पासवान जी की माता जी को गाली गलौज किया गया, ये कहाँ तक न्याय है? तो गलत है। कोई एक ही महिला का ढेर सारा रूप होता है, ढेर सारा उसका एक ही महिला पत्नी होती है, माँ होती है, बहन होती है, अलग अलग रिश्ता होता है और सबका अलग अलग मर्यादा होता है, सब उसी मर्यादा में रहते हैं। लेकिन अगर हम मोदी जी की माँ को या चिराग जी की माँ को गाली दे रहे हैं तो क्या हम अपनी माँ को छोड़ रहे हैं? हम अपनी माँ को भी गाली दे रहे हैं। अगर तो ये उनकी सोच और उनकी परवरिश दिखाता है, इसमें झलकता है। इससे ये दोनों तरफ से जो बार चल रहा है इसमें दोनों तरफ की वही बात है जो आप कह रही हैं, किसी एक के लिए परवरिश या और जो भी नहीं, ये कैसे कह सकते हैं। 90 का दशक देखिए, हमको तो याद नहीं है, उस समय बहुत छोटे थे तो हमको याद नहीं है 90 की दशक, लेकिन घर वाले बोलते हैं, उसका कहानी बताते हैं तो ये समझ में आता है कि उस समय लोग कैसे जीते होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत अभी भी देखते हैं कि जहाँ
विपक्ष के लोग हैं वहाँ जीने में बड़ा कठिनाई होता है, रंगदारी वसूला जाता है, बहुत तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। आप नवादा ही देख लीजिए, नवादा में कितना जगह अवैध वसूली चलता है, वो कि कहाँ से चलता है, विपक्ष के प्रतिनिधि के द्वारा ही ये सब करवाया जाता है। प्रशासन बैठ के क्या कर रही है? प्रशासन बैठ के यहाँ मौन है। क्यों? सत्ता में सुशासन है, उसके बाद प्रशासन मौन है, तो ये तो भी बहुत दुखदाई है। अब एक बात बताइए, जब आपके घर में मुखिया हो, विपक्ष के मुखिया आपके घर में मुखिया हो और आपका परिवार अगर गलत कर रहा हो तो आप उसको झापिएगा कि उघार कीजिएगा? अच्छा, तो सेम बात है। अब जिला के जब मालिक कौन होता है? जिला का मालिक डीएम होता है। डीएम होता है, उससे भी ऊपर जिला में कौन होता है? उससे ऊपर तो सांसद ही है। सांसद से नीचे कौन होता है? सांसद से नीचे तो फिर कोई डीएम के नीचे ही विधायक होते हैं। नहीं, देखिए दोनों का दो काम है, जनप्रतिनिधि का अलग काम और डीएम का अलग काम। डीएम तो फिर यहाँ मालिक कौन है? जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि है, न कि वो मालिक है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक विधायक भी पूरे जिला का मालिक होता है, पूरे विधानसभा का मालिक है। वो मालिक थोड़ी है, जनता का प्रतिनिधि। जनता तो कौन जनता? कहाँ जनता सेवा हो रहा है? आप देखे हैं नवादा में कभी जनता सेवा देखे हैं? वो तानाशाही जैसा रवैया रखते हैं, मसीहा बता रहे हैं, किंग मेकर बता रहे हैं। क्या किंग मेकर है, क्या मसीहा है? क्या होगा? अब क्या होगा जब जिस मसीहा की बात आप कर रही हैं वह मसीहा अब आपके ही साथ गलवहियाँ करने को तैयार है। अभी गया जी में मोदी जी के मंच पर वो घूम रहे थे, दिखे गए। अब क्या होगा? अब उसको आप कैसे गले लगाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात रहा कि मोदी जी के मंच पे बैठे हुए थे, तो मोदी जी के मंच पे वो एक प्रतिनिधि हैं, ठीक है। प्रतिनिधि सरकारी जब कोई काम होता है, मोदी जी सिर्फ मेरे नेता नहीं है, सिर्फ एनडीए के नेता नहीं है, वो सर्वदलीय के नेता है, वो प्रधानमंत्री हैं। तो जब गया में आए थे तो सर्वदलीय के नेता हैं, तो इनको भी निमंत्रण मिला था वहाँ जाने को। ये भाजपा का एनडीए का कार्यक्रम था। एनडीए का वो सरकारी निमंत्रण इनको मिला था, तो इनका जाना मजबूरी था वहाँ, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी वहाँ आए थे। ये नहीं कि वहाँ ये गए थे सदस्यता ग्रहण करने। औपचारिक घोषणा सुने हैं मेरे दल से, एनडीए गठबंधन से औपचारिक सुने हैं घोषणा कि ये जेडीयू में आ गए, लोजपा में आ गए, भाजपा में आ गए या किसी दल में आ गए। ये इनका कहना है कि हम लालटेन में थे और लालटेन में रहेंगे। आप सुने होंगे, इनका बयान आया था। हाँ, और अभी तक पर आने के पहले यह बयान आया था। हाँ, तो अभी भी वही है। अच्छा। अभी भी वही है, वो नहीं आए हैं इधर। अगर आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या होता है, उस समय देखा जाएगा। आप भारत के प्रधानमंत्री को बार बार यशस्वी कर रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। इनके कुछ बात जो रही है उसको मैं याद दिलाता हूँ। क्या वह वादे पूरे हुए? सबसे पहला वादा 2014, एक व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आ गया क्या? सबसे पहले तो एक महिला आत्मनिर्भर बनाने की बात कहे थे, वो महिला आत्मनिर्भर हुई। कहाँ हुई? ठीक है, बताते हैं कहाँ हुई। आप 90 के दशक को याद कीजिए, महिला कभी रोड पे या कहीं कुछ में दिखती थी? अच्छा। अभी महिला इतनी आत्मनिर्भर हो गई है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद, कि 35% महिला को आरक्षण देके रोजगार जो मिला है। आप जब सुबह सुबह निकलते हैं पटना से लेकर पूरे बिहार में देख लीजिए ना, महिला रोड पे आके स्कूल में आप देखो, स्कूल निरीक्षण में जाइए आप, तो वहाँ कितनी महिलाएं स्कूल में पत्रकार को नीतीश जी जाना बंद करवा दिए हैं, ये जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो ठीक है ना, पत्रकार का काम है कि आप जाके वहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं वहाँ जो पढ़ाने का जो काम करती थी उसमें कुछ त्रुटियां, स्कूल के त्रुटियों को दिखाया जब जाने लगा पत्रकारों के द्वारा, तो माननीय नीतीश जी ने इस पर रोक लगा दिया। स्कूल की त्रुटि को देखने के लिए पदाधिकारी अधिकृत हैं, और वो बीओ हैं, डीपीओ हैं, डीओ हैं, ये सब अधिकृत हैं। तो फिर वहाँ पत्रकार का क्या काम है? कोई का काम तो समझ में आता नहीं है। तब तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नीतीश जी या उनके नेता या आपके नेता, वो भी जरूरत नहीं है, तो खुद बोल देंगे और सब लोग सुन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देश का स्तंभ है, उसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है। आप हम लोगों का आवाज है, जनता का आवाज है, एक दबे कुचले का आवाज है। आप
आपके आवाज में इतना दम है कि यहाँ से आवाज दिल्ली तक गूंजेगा, मोदी जी कान तक जाएगा, उससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन स्कूल की जहाँ तक बात रही, अब पहले से बेहतर शिक्षा व्यवस्था है अभी, क्योंकि हम खुद एक शिक्षिका थे, हमको पता है। उन्होंने, माननीय मोदी जी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाले को, हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में हम देखना चाहते हैं। क्या आज जहाज का किराया इतना सस्ता है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग जहाज से उड़ सकें? देखिए, देश इतना खोखला हो चुका था कि इसमें उतना अर्जित धन नहीं था जो कि हर चीज सस्ते दामों पे किया जाए। लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सपना दिखाया गया नहीं, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि पब्लिक को मुहैया कराया जा रहा है सस्ते दामों पे। लेकिन अब जहाँ तक हवाई जहाज की बात रही, तो हवाई जहाज में तो गरीब लोग तो जा नहीं सकता है, और वो जाते भी नहीं है, क्योंकि विदेश तो जाएंगे नहीं। और पटना से बिहार से दिल्ली में 19% जितने पलायन किए हैं लोग बिहार से, उसमें 19% लोग अकेले दिल्ली में रहते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले या दिहाड़ी पर काम करने वाले जो हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं, उनको आने के लिए वही जनरल डिब्बा नसीब होता है। जनरल डिब्बा कैसे कर रहे हैं? अभी अमृत भारत ट्रेन जो चला है वो वंदे भारत से ज़्यादा सुपर है। तो अमृत भारत ट्रेन चला है तो उसमें तो हम लोगों के चलने के लिए बनाई है। 13 घंटा जहां जाने में दिल्ली लगता है, अमृत भारत 18 घंटा ले रहा है, और संपूर्ण क्रांति से किराया भी उसका ज़्यादा। किराया ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी तो है। तो उतना ही डिस्टेंस संपूर्ण क्रांति के लिए भी है, उतना ही डिस्टेंस मगध के लिए है, उतना ही डिस्टेंस अमृत भारत के लिए है। फिर अमृत भारत का किराया ज़्यादा क्यों और उसका समय ज़्यादा क्यों? समय ज्यादा क्यों? क्योंकि ये घूम के जाती है ज्यादा। जिस रूट से सीधा, जैसे सरंजीवी है, ये पूरे बिहार घूम के जाती है। पूरे बिहार, राजगीर से इधर पूरे बिहार घूम के जाती है, भर दुनिया घूम के जाती है। कोई ट्रेन डायरेक्ट गया से दिल्ली खुलती है तो कैसे, तो होगा ही ना। ये ठीक है, लेकिन कई ऐसे बातें रही हैं, वो चाहे मोदी जी का हो या नीतीश जी का हो। अभी इलेक्शन का जब समय आया है, यही नीतीश जी कहे थे सदन में कि बिजली हम फ्री नहीं दे सकते, बिजली का रेट कम है। आज जैसे ही इलेक्शन का वर्ष आया, एकदम निकट समय आया, तो ये 125 यूनिट बिजली फ्री कर देने की बात कर दिए। 400 रुपया जो मिल रहा था वृद्धाओं को, उसको 1100 कर दिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, कोई भी खिलाफ नहीं है, सभी लोग उसका आनंद ले रहा है। लेकिन यह 1100 देने के बजाय अगर उस बूढ़े माँ बाप के बेटा के लिए, बेटी के लिए अगर यहाँ कोई उद्योग धंधे लगे होते, तो उनका बेटा दिल्ली मुंबई जाकर के जलील होने से बेहतर अपने परिवार के साथ रह करके बूढ़ा माँ बाप का भी सेवा करता और रोजगार भी करता। देखिए, जहाँ तक बात रहा रोजगार का, तो मेरी सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी जो है बिहार में, वो तो रोजगार दे ही रहे हैं। 10 लाख रोजगार देने की बात कहे हैं, और 10 लाख रोजगार वो दे ही रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि दे रहे हैं। और जैसे कि अब एकदम जो बिहार पूरे एकदम पिछड़े में था, तो उसको 10 साल 15 साल तो लग गया उसको धीरे धीरे भरने में। तब जहाँ अब रोजगार के लिए अब हर बिहार में तो अब हर जगह कारखाना खुलवाया ही जा रहा है, अब प्रोसेस में है। और आपके जिला में कितने कारखाना अभी तक खुले? अभी नहीं है, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। एक बार हम तो यही चाहेंगे कि मेरे नेता को एक बार बिहार चलाने का मौका दिया जाए। पूरे बिहार में कारखाना होगा, और यहाँ से मेरे नेता का सबसे पहला प्राथमिकता है। कैसे मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का? जो पार्टी 20, 25, 30 सीट पे ही चुनाव लड़ेगा, उसको 123 विधायक कैसे जीत के आएगा? देखिए, अब पार्टी का अंदर कुछ बात है, पार्टी का कुछ मजबूरी है, इसलिए लेकिन इसलिए गठबंधन जरूरी है। इसलिए गठबंधन जरूरी है, बिल्कुल। बिहार को बदलने के लिए गठबंधन जरूरी है। और मेरे नेता हमेशा से शुरू से बिहार की बात करते हैं, और बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं। और शुरू से सदन में मेरे नेता युवा आयोग की मांग किए,
सारा कुछ मेरे नेता मांग कर ही रहे और जो कि हो भी रहा है। माखन बोर्ड का जो मांग किए थे, मखाना बोर्ड का, वो भी देखिए हो ही गया। और मेरे नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जो 5 किलो अनाज की जो मिल रहा है अभी पब्लिक को, इसका मांग उन्होंने ही किया था। और अब सब अभी विपक्ष चिल्ला रहे हैं बाबा साहेब संविधान संविधान संविधान, लाल कपड़ा उड़ा रहे हैं, लेकिन संविधान बाबा का तेल चित्र लगाने का काम मेरे पद्म भूषण आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ही किए। अभी विपक्ष देखे थे लालू जी कुर्सी पे पैर रख के और पैर के पास फोटो रखे हुए थे बाबा साहेब का, कहाँ आदर कर रहे थे। लेकिन कहिएगा मुंह फाड़ के गला फाड़ के चिल्लाएंगे संविधान खतरे में है, बाबा साहेब खतरे में है, ये खतरे में वो खतरे में, बस बोलने की बात है। देखिए बिहार एक प्रगति की ओर पे है और धीरे धीरे इसमें युवा, जैसे ही युवा पीढ़ी आते जाएंगे, युवा को मौका मिलेगा तब ना। बिल्कुल बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा लगा करके बहनोई फर्स्ट और साला फर्स्ट वाला काम हो जा रहा है, दामाद और समधन फर्स्ट वाला काम हो जा रहा है, तो फिर कैसे चलेगा बिहार? नहीं होगा। देखिए अब जहां 5 सांसदों की बात रही तो 5 सांसद में 4 तो लड़े ही, एक लड़ाए, तो अब जहां कौन एक लड़ा है? अभी जो SC ST आयोग जो बना उसमें चेयरमैन कौन? चेयरमैन जो एक तरफ जितन राम मांझी का दामाद, दूसरी तरफ रामविलास पासवान का दामाद, फिर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा का क्या मतलब? देखिए हम मांझी जी का बात नहीं करते, हम चिराग जी की ही बात करते हैं, आपसे चिराग जी की बात करते हैं। बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं और अपने बहनोई को चेयरमैन बनवा देते हैं। नहीं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहे कि इसमें उनको बहुत लंबे समय से पार्टी में थे, 20 साल से वो पार्टी में संघर्ष करते ही आए थे मृणाल जी, इसीलिए उनको वहां एडजस्ट किया गया। और नेक्स्ट आप देखें कि जब लोकसभा की बात आई तो युवा को ही मौका दिया गया। आप देखें खगड़िया युवा, समस्तीपुर युवा, और बीना देवी तो पहले से सांसद थी, तो बिना युवा है। ऐसा विधानसभा आप देखिए, उसके बाद युवा को ही विधानसभा में मौका दिया जाएगा। आप देखिएगा 60% युवा को मौका दिया जाएगा। नहीं, कहने का मतलब 10-12 विधायक उम्मीदवार जो होंगे चिराग जी का, वो युवा होंगे। बिल्कुल होंगे। 25 साल से नीचे वाला। आप 30 साल का युवा नहीं हुआ, 35 साल का युवा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम युवा हैं, तो इसका तो कोई मतलब? आप बताइए 30 साल का युवा नहीं हुआ। राहुल गांधी भी युवा ही लोगों का शादी हो रहा है, तब फिर आप 25 साल को युवा कह रहे हैं, 30 साल को आप बुढ़ा कह रहे हैं। नहीं, ये गलत है। 30 साल का भी आदमी युवा है, 35 साल का भी आदमी युवा है, इसलिए युवा को मौका मिलेगा। ऐसे जल्द से विधायक बने, नवादा विधानसभा का संपूर्ण विकास हो, यही हम भी आशा और उम्मीद। नवादा से इस बार परिवारवाद को उखाड़ के एकदम फेंक देना है और नवादा की जनता से हम यही अपील करते हैं कि अपना बुद्धि विवेक से काम लेके, सूझबूझ से काम लेके एक पढ़ा लिखा युवा को मौका दे, ताकि नवादा का एक थोड़ा विकास हो सके। अभी तक तो जो है वो लपेट के खिचड़ी जैसा चल ही रहा था, अब इस बार एकदम फ्रेश आदमी को लाइए और मौका दीजिए। आप खुशबू सिन्हा जी को नवादा विधानसभा के विकास पर सुन रहे थे। इनका कहना है कि नवादा में विकास नहीं हुआ था, बहुत गड्ढा था, उस गड्ढा को भरने में कुछ समय लगे हैं। और अभी जो महामानव हैं विकास के, सीपी ठाकुर के महासुपुत्र, वो भी विकास में लगे हैं। तो आप लोग भी खुशबू जी के जो आग्रह हैं, विनती हैं, उस पर ध्यान दीजिए और खुशबू जी को अगर हो सके तो इनको भी सदन तक पहुंचाइए। आपका सेवा करने के लिए आतुर हैं और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।